अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद महाराष्ट्र में अब अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की है तो वो है भाजपा का मुख्यमंत्री बनाए जाने की। यानी अब नए सियासी गुणा भाग के बाद एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के सितारे बुलंद नजर आ रहे हैं। तो अब आप देवेंद्र फडणवीस को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं पहले भी कुछ एनालिसिस में बता चुका हूं कि बीजेपी ने ये जो सरकार बनाई है इसलिए नहीं कि डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को चुनावी मैदान में उतारेंगे और एकनाथ शिंदे को अपनी सरकार का चेहरा बनाकर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। तो हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले कुछ निर्णय लिया जाए, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के पहले तो सरकार इसी तरह से चलाई जाएगी। अप्रैल 2023 में ऐसी सियासी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। अब महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रमों पर गौर करें तो अप्रैल 2023 में एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्राइस्ट क्लाइडो ने ट्वीट करके राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। क्लाइडो ने कहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनाने और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। ये जल्द होने वाला है। जवाब में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एनसीपी के नेता अजीत पवार को लेकर भी भविष्यवाणी कर दी थी। इसमें अजीत पवार के जल्दी एनडीए की सरकार बनाने और पुनः उप मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। ये भविष्यवाणी तो सच साबित हो गई। चर्चा ये भी चल रही है कि क्या अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, यानी शिंदे को एकदम एक झटके में हटाने के बजाय शिंदे के बाद अजीत पवार और अजीत पवार के बाद लोकसभा चुनाव के पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते दिखाई दें। इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नागपुर समेत महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी करने वाले पोस्टर भी लगे थे। ये सब तब हो रहा था जब उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना से बगावत करने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए विधायकों पर फैसला रिजर्व कर लिया था। इसी की याद दिलाते हुए महाराष्ट्र के एक भाजपा विधायक ने कहा कि देखिए, अजीत पवार के साथ आने वाली भविष्यवाणी तो सही हो गई। सूत्रों ने कहा कि इस बार तो अजीत पवार बड़ी संख्या में विधायकों के साथ आए हैं। वो एनसीपी के दोनों कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले समेत पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करने के बाद सरकार के साथ आए। सुप्रिया सुले के साथ क्या अजीत पवार की मीटिंग हुई है? सुप्रिया सुले इस बड़े फैसले के बारे में जानती थी? बहुत बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, शरद पवार को भी इसकी सूचना दे दी गई। फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ आने और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बताया है। पहला इंजन शिवसेना शिंदे, दूसरा भाजपा और तीसरा इंजन एनसीपी के अजीत पवार और उनके साथ आए विधायक। अब क्या करेंगे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार? महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेता शरद पवार के सामने संन्यास लेने की उम्र में राजनीतिक वजूद बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी के खत्म होने का हवाला देकर यह चुनौती दी थी। पवार के सामने भाजपा ने यह चुनौती उनके भतीजे अजीत पवार को अपने पाले में खड़ा करके पेश की है। भाजपा ने यही चुनौती उद्धव ठाकरे के दल के नेता एकनाथ शिंदे को अपने पाले में खड़ा करके दी थी। इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में चौथे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस अब मुख्य विपक्षी दल बन जाएगी। नाम न लेने की शर्त पर कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बताया कि हमारे दोनों सहयोगी दल अपना घर नहीं बचा पाएंगे। यानी कांग्रेस को भी ऐसा लगता है। और देखिए, अगर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर पूछें तो मैं भी आपसे ये कहूंगा कि इस वक्त उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों हाशिए पर जाते दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ वो तो सभी देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब जनता के बीच में एक इंप्रेशन देते हैं। उनके जितने बयान आते हैं, जितने दावे होते हैं, संजय राउत जो कुछ कहते हैं, कौन दिखाई देता है उनके अलावा? जमीनी स्तर पर उनको अपने कार्यकर्ताओं को अगर साथ में जोड़े रखना है, जो कुछ भी बचे हुए हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ये बयान देते रहें और अपने आप को मजबूत दिखाएं, राजनीतिक भविष्यवाणियां करते रहें। उनमें से कुछ सच हो जाती हैं जिनका अंदाजा पहले भी लगाया गया। अजीत पवार का एनडीए के साथ में आना कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं। हाँ, अचानक से उनका डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ ले लेना, जो टाइमिंग थी वो बहुत जल्दबाजी में जो काम किया, इसने थोड़ा सा चौंकाया। लेकिन अजीत पवार का रुझान है, वो बगावत कर सकते हैं, ये कयास तो बहुत दिनों से चल रहे थे। शरद पवार ने 1980 के दशक को भी याद किया जब उनके साथ 58 विधायक थे और 52 साथ छोड़ गए थे। शरद पवार ने कहा था कि तब भी वो निराश नहीं हुए और संख्या बल को मजबूत किया था, इसलिए उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। पवार ने कहा कि एनसीपी किसकी होगी इसे जनता तय करेगी। उन्होंने एक वेदना बताई कि उन्होंने पार्टी की बैठक बुलाई थी, पार्टी में संगठन से जुड़ा कुछ निर्णय लेने वाले थे, लेकिन इससे पहले पार्टी के कुछ नेताओं ने ऐसा निर्णय ले लिया। अपनी योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच जाएंगे। इसके अलावा वो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ भी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। 2024 के लिए भाजपा ने मजबूत किलेबंदी कर ली है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया, ये महाराष्ट्र में भाजपा की मजबूत किलेबंदी का संकेत है। 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है। प्रस्तावित चुनाव से करीब 8 महीने पहले भाजपा ने अपने दोनों बड़े प्रतिद्वंदियों की शक्ति को आधे से भी कम कर दिया है। इसका असर वर्तमान महाविकास अघाड़ी पर पड़ना तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में विपक्षी एकता और उसके बाद होने वाले सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार को खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और साथ ही साथ 2024 के लिए भाजपा ने मजबूत किलेबंदी कर रखी है।
ऐसे में ये अटकलें भी लगने लगी हैं कि एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के सितारे बुलंद हो सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते आप देख सकते हैं। लेकिन मीडिया में इस तरह की अटकलें चल रही हैं जिस पर मुहर लगेगी या नहीं अभी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन दिलचस्प है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरी राजनीतिक कवायद को अगर आप गौर से देखें तो देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं सूत्रधार दिखाई देते हैं। देवेंद्र फडणवीस वो हैं जिन्होंने लगातार एकनाथ शिंदे से तब मुलाकातें की जिस वक्त वो सरकार में थे। इस बात का खुलासा भी बाद में हुआ। देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा चेहरा है जो लगातार महाराष्ट्र की सियासत को बीजेपी के इर्द गिर्द रखने का प्रयास कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम रहते हुए लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे, ये कोई भी राजनीतिक विश्लेषक आपको महाराष्ट्र में बता सकता है। सरकार में रहते हुए बीजेपी लोकसभा चुनाव में जाना चाहेगी, ये भी आपको राजनीतिक विश्लेषक बताएंगे। इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आप चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस को एक बार तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देख पाएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।